नमस् नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज की क्लास में आपको क्वेश्चन का जो सीरीज़ है उसको नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन में बहुत ही इम्पोर्टेंट पैडागॉजी के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। देखिए ये सारे जितने भी सीरीज करवा रहे हैं इसमें कम से कम आपको 300 या 350 क्वेश्चन मिलेगा पूरा सब सीरीज मिला के। और देखिए ये सब सारे क्वेश्चन हमारे खुद के जो पर्सनल बुक है उसी का सारा क्वेश्चन है। लॉकडाउन की वजह से मतलब वो बुक को हम मार्केट में निकाल नहीं पा रहे हैं। ई कॉमर्स कंपनियाँ सभी अपनी सेवाएं पूरा बंद कर दी हैं, इसलिए देखिए उस बुक की सारी क्वेश्चन आपको सीरीज के तौर पर पूरा करा दे रहे हैं। और उसका रहे बात उसका जो कंटेंट है तो वो अलग से छोटी सी मतलब उसकी कुछ क्वांटिटी निकाल कर उसका पीडीएफ बना के सभी लोगों को हम शेयर कर देंगे या फिर यूट्यूब पर ही कहने के हम उसको पिन करके आप लोग को दे देंगे। देखिए इसके बाद ईवीएस का भी क्वेश्चन सीरीज कराएंगे, कम से कम 200 या 300 क्वेश्चन उसका भी रहेगा पूरा। जो भी मतलब सीरीज में आता है एकदम सेम उसी की तरह क्वेश्चन आपको भी करा देंगे पूरा। और पेडागॉजी का क्लास लेंगे हम कम से कम 10 वीडियो उसके लिए अलग से देंगे। जब तक एग्ज़ाम करीब आ जाएगा तो उसे आपको इस विषय के तौर पर अलग से पेडागॉजी को पढ़ा देंगे हर सेक्शन का, जिसे मैथ का पेडागॉजी, ईवीएस का, हिंदी का, लैंग्वेज की बात करें या फिर आपका जो सीडीपी का है, तो इन सब का अलग अलग जैसे क्या क्या आपको मतलब अब बातें ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें हम पूरा आपको पढ़ा देंगे इसमें। आइए देखते हैं आज का वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। देखिए ये क्वेश्चन शीट में बहुत बार आया हुआ है और देखिए इसी तरह के क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को एग्जाम में मिलते हैं। देखिए बच्चे ऑप्शन पढ़ते हैं, जन्म से उच्छृंखल होते हैं और उन्हें समाज द्वारा सभ्य बनाने की आवश्यकता होती है। सेकेंड, ईश्वर का उपहार जिनकी पूजा होनी चाहिए, जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं उसे इफेक्ट डालते हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका ऑप्शन है वो क्या है, और देखिए स्पष्ट उसका ऑप्शन कि क्या होगा। इसका ऑप्शन है तो सी वाला, जिस सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बढ़ते हैं उससे क्या होते हैं, इफेक्टिव होते हैं उसे। आगे देखते हैं क्वेश्चन सेकेंड है, अपनी कक्षा में विविधता को संभालने के लिए शिक्षक को, देखिए यदि बात करेंगे टीचिंग में तो टीचिंग में एक अध्यापक को क्या क्या करना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं, शिक्षण शास्त्र। या ये देखिए इसी को बोलते हैं, या तो अंग्रेजी की बात करें तो या हिंदी बात करें तो बोलते हैं उसको शिक्षण शास्त्र। कि एक आप अध्यापक को कैसे पढ़ाते हैं उसी को बोलते हैं हाउ टू टीच द स्टूडेंट्स, और उसी को बोलते हैं शिक्षण शास्त्र कहा जाता है। देखिए तो शिक्षण शास्त्र में आपको जो भी पढ़ना है तो उसमें एक अध्यापक के तौर पर आप एक बच्चों के साथ क्या कर सकते हैं उसी को समझना होता है। देखिए एकदम उसी की तरह क्वेश्चन दिया है कि आपकी की कक्षा में विविधता को संभालने के लिए। तो देखिए यदि आपको विविधता को संभालना है तो आप क्या करेंगे, शिक्षार्थियों को सामाजिक संदर्भ का सम्मान नहीं करना चाहिए, एकदम गलत है। देखिए सामाजिक संदर्भ का सम्मान करना चाहिए। देखिए ये सब शब्द को पकड़िए, ये सब शब्द यदि ध्यान से पकड़ते चलेंगे तो आपको एकदम गारंटी दे रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन सीटेट का एकदम गलत नहीं होगा, पूरा समझ जाएंगे। देखिए सबसे पहली बात, अध्यापक की जो भूमिका होती है, प्राथमिकता वो क्या होनी चाहिए कि सामाजिक संदर्भों का सम्मान करें। और देखिए विविधता को बोलते हैं डाइवर्सिटी इन द क्लास। क्लास में विविधता का मतलब कि एक अध्यापक विविधता का सम्मान करे। हमेशा क्लास में अनेक प्रकार के अलग अलग बच्चे हैं तो उससे अध्यापक को घबराना नहीं चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, पहली बात। तो ऑप्शन तो फर्स्ट गलत हो गया। देखिए फिर सेकेंड है, बच्चों की शारीरिक छवि के आधार पर उन्हें जांचना चाहिए। देखिए शारीरिक छवि के आधार पर एकदम गलत है। यदि एक क्लास में कई तरह के बच्चे हैं तो अब ये अध्यापक की भूमिका नहीं होती कि उनके शरीर के आधार पर उनको छांटे, ये एकदम गलत है। देखिए शिक्षार्थियों को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। हाँ देखिए ये आसन एकदम आपका सटीक बैठ रहा है कि यदि शिक्षार्थियों को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं जो अगला ऑप्शन है कि समाज अनुशासन देने और व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान न देने की आवश्यकता है। देखिए समान अनुशासन देने, ये अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो ये इंक्लूसिव एजुकेशन जो होता है, सामाजिक शिक्षा, उसके विपरीत चला जाएगा। तो ये भी ऑप्शन एकदम गलत है।
ऑप्शन इसका सही क्या होगा? ऑप्शन इसका सी सही होगा। एक चीज़ और समझिएगा, देखिए यदि क्वेश्चन आपसे पूछ देगा एक एक अध्यापक का स्वभाव कक्षा में कैसा होना चाहिए, तो देखिए संवेदनशील जो स्वभाव है ना, ये अध्यापक का छात्रों के साथ व्यवहार होना चाहिए। देखिए 2 क्वेश्चन बनता है यहाँ से, अध्यापक का स्वभाव कक्षा में, यदि कक्षा में बोलेगा तो क्या बोलेंगे आप कि लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेटिक या प्रशासनात्मक होता है, या देखिए दोनों लोकतंत्रात्मक या प्रशासनात्मक, ये और दोनों स्वभाव कक्षा में अध्यापक का होता है। लेकिन क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि एक अध्यापक का छात्रों के साथ कैसा स्वभाव होता है, तो क्या बताएंगे? संवेदनशील। कैसा होता है? संवेदनशील। इस बात को याद रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? देखिए गौण का मतलब सेकेंडरी, गौण का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी। याद रखिए, गौण का मतलब होता है हमेशा सेकेंडरी, याद रखेंगे। और देखिए गौण का मतलब कि सेकेंडरी, और सेकेंडरी याद रखिएगा। अभी आपको देखिए पूरा क्लियर कर दे रहे हैं। इससे पहले भी जो एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर में, उससे पूछा था द्वितीयक एजेंसी क्या होती है। देखिए तो याद रखिएगा, द्वितीयक एजेंसी की बात करेगा तो देखिए उसी को बोलते हैं सेकेंडरी। और सेकेंडरी में यदि आ जाएगा तो विद्यालय और मीडिया आता है। याद रखिएगा, देखिए यदि सेकेंडरी की बात करेगा तो क्या आता है? विद्यालय और मीडिया, ये दोनों आते हैं द्वितीयक एजेंसी में। अब देखते हैं तो इसमें तो बस केवल देखिए जिसमें विद्यालय वो आपका सही होता है। तो देखिए विद्यालय और पास पड़ोस, ये आपका ऑप्शन। अगर मीडिया नहीं दिया है तो पास पड़ोस है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा। और यदि पूछ देगा प्राथमिक वाहक, ये क्वेश्चन यहाँ भी आ सकता है। देखिए पूछा गौण का मतलब क्या समझेंगे? सेकेंडरी, द्वितीयक वाहक। यहाँ पूछ देगा, यहाँ से क्वेश्चन देगा प्राथमिक, तो प्राथमिक वाहक क्या हो जाएगा? घर और पास पड़ोस। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा। प्राथमिक वाक्य क्या होता है? फैमिली और पास पड़ोस। द्वितीयक वाक्य क्या होता है? विद्यालय और मीडिया। इसको दिमाग में एकदम सेट रखेंगे इसको। आगे देखते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है। देखिए शिक्षा स्वयं ही जीवन है, तो हाँ, जीवन सच्चा शिक्षक है। क्या पूछा है? ये प्रगतिशील शिक्षा के बारे में। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, ये तो एकदम गलत है। याद रखिएगा, स्कूल शिक्षा को लंबे समय तक नहीं, स्कूल शिक्षा की एक समयावधि होती है, औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा एक निश्चित समयावधि में कराई जाती है, ये रूल होता है। तो ये तो ऑप्शन ऐसी गलत है। स्कूलों की, हाँ आगे देखिए, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख जा सकते हैं, ये भी गलत है। बिना विद्यालय या शैक्षिक संस्थान के बिना सभी ज्ञान संभव नहीं होते हैं। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिपादित कर। देखिए ये इसका ऑप्शन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और देखिए मतलब ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। देखिए समझते हैं इसको कि देखिए जैसे स्कूलों में सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिपादित, मतलब किसी भी विद्यालय में शिक्षा का जो स्वरूप होता है वो कैसा होना चाहिए? तो ऐसा ही होना चाहिए जिसमें शिक्षार्थी क्या करे? सामाजिक और प्राकृतिक रूप से उसको एक दूसरे से संबंधित करके सीखता है। एक बात याद रखिएगा, यदि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ दे कि विद्यालय में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो क्या बताएंगे कि लिंक द सब्जेक्ट विथ रियल लाइफ। क्या समझ रहे हैं? कि दैनिक जीवन को, पाठ्यक्रम को दैनिक जीवन से जोड़कर, इसको याद रखिएगा, दैनिक जीवन से अपने आसपास के चीज़ों को से विषय वस्तु को जोड़कर पढ़ाया जाए तो इसे सबसे सुदृढ़ शिक्षा कहा जाता है। ये आपका स्पष्ट हो गया का ऑप्शन। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? देखिए समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य, देखिए किस अवस्था की बात किया है। अब देखते हैं इसका ऑप्शन, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और बाल्यावस्था। तो देखिए यदि इसका ऑप्शन की बात करें तो जब समवयस्कों के समतुल्य होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? प्रौढ़ावस्था।
स्पष्ट है। पौर्णावस्था मतलब क्या होता है? किशोरावस्था के बाद की अवस्था होती है, ये 18 से ऊपर की अवस्था होती है, पौर्णावस्था होती है। आगे देखिए, यहाँ भी यदि थोड़ा सा अगर आपको समझना होगा तो थोड़ा सा समझिएगा कि देखिए, जैसे पूछ देगा कि हाँ बाल मनोविज्ञान है, तो यदि क्वेश्चन पूछ देगा तो बाल मनोविज्ञान याद रखिएगा, शैशवावस्था प्लस बाल्यावस्था प्लस किशोरावस्था, बस इसी को बोलते हैं। तीन अवस्थाओं को मिलाकर ही क्या बोला जाता है? बाल विकास, या बाल विकास की अवस्थाएं, या बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र, यही तीन होता है। इसको ध्यान में सेट रखिएगा। आगे देखिए, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। देखिए, बच्चे और वयस्क सीखते हैं परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, इन सभी से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इन सभी से। ऐसे क्लियर है। आगे देखिए, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को नकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, अगुणमुखी भूमिका, सहानुभूतिपूर्ण और तटस्थ। देखिए, तो याद रखिएगा, माता पिता का बच्चों को सीखने में अगुणमुखी भूमिका मतलब आगे भी जाएं और साथ साथ में सहयोग भी करते चलें, इसलिए ये ऐसी भूमिका माता पिता की बच्चों को सीखने में होनी चाहिए। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? देखिए, क्या बोला है? नहीं है ना, सामाजिक अनुमोदन और अथवा सराहना की आवश्यकता एकदम स्पष्ट है। देखिए, ये अध्यापक के तौर पर आपकी सबसे महत्वपूर्ण होती है भूमिका कि आप बच्चों को उनके उत्साहपूर्वक सिखाएं और उनमें जागरूकता पैदा करें, उन्हें उत्साह पैदा करें, उन्हें उत्साहित करें सीखने के लिए। ये तो सही है। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ये भी सही है। शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को का नियमित रूप से बाहर निकालना, देखिए ये गलत है। इससे अध्यापक या शैक्षिक काल में इसे शैक्षिक क्रिया में इससे कोई मतलब नहीं होता है। अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना ये खुद की मानव शरीर की क्रिया होती है, ये तो ये नहीं है। तो ऑप्शन इसका थर्ड सही होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन 9 है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? देखिए, मानव विकास आपको इससे पहले वाले श्री में एकदम स्पष्ट तो समझाया होगा कि मानव विकास में सबसे महत्वपूर्ण किसका होता है योगदान? वंशक्रम और वातावरण का। वातावरण का कितना परसेंट? 90%। वंशक्रम का कितना परसेंट? 10%। याद रखिएगा, इन 10% में सभी आते हैं, लेकिन अकेले क्या होता है? 90% वातावरण। आगे देखिए, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है। देखिए, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखता है, तो देखिए अगर दूसरे के व्यवहार को देखकर सीखे तो उसे क्या बोलते हैं? सामाजिक अधिगम। एकदम याद रखिएगा, सामाजिक अधिगम मतलब एक बालक किसी दूसरे को, समाज के आसपास के लोगों को देखकर सीखता है, उसे क्या बोलते हैं? सोशल लर्निंग। देखिए, अनुबंधन क्या होता है? अनुबंधन को क्या समझेंगे? बॉन्डिंग। अनुबंधन का मतलब क्या होता है? संबंध, या इसे क्या बोलते हैं? बॉन्ड, बॉन्डिंग। इसको भी ध्यान रखिएगा। प्रयोगात्मक अधिगम भी तो स्पष्ट है कि किसी चीज़ पर बार बार क्रिया करके तो उसको सीखा जाए, उसे जो रिजल्ट प्राप्त होता है उससे सीखा जाए, उसे बोलते हैं आकस्मिक अध्ययन। का मतलब कि यह वेदों के द्वारा कहा जाता है। जैसे मान ली कोई ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, अचानक उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अचानक वो सीख गए, उसे बोलते हैं आकस्मिक अधिगम। आगे देखिए, परिवार एक साधन है। देखिए, अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का। नाम से स्पष्ट है। देखिए, शिक्षा की यदि बात करें तो शिक्षा दो प्रकार का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक शिक्षा जो हम विद्यालय से प्राप्त करते हैं, जो शैक्षिक संस्थान से, कोचिंग, शैक्षिक संस्थान, इंस्टीट्यूट से जहाँ से हम प्राप्त करते हैं उसे बोलते हैं औपचारिक शिक्षा। इसमें देखिए, इसका क्या होता है? होता क्या है? ऐसी शिक्षा जिसमें निश्चित समय, निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित अवधि में कराया जाए, उसे क्या बोलते हैं? औपचारिक शिक्षा। और अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है? देखिए, ऐसी शिक्षा जिसे हम अपने घर परिवार के द्वारा सीखते हैं। ऐसी शिक्षा जिसे हम अपने घर परिवार से सीखते हैं उसे क्या बोलते हैं? अनौपचारिक शिक्षा। इसमें कोई पाठ्यक्रम, कोई सिलेबस, कोई समयावधि इसमें फिक्स नहीं होता। इसमें ज्ञान भी क्या होता है?
अनंत होता है, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है, तो उसे बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा। इसका ऑप्शन ए सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 12, सामाजिक सीखने का सिद्धांत किसका है। देखिए सामाजिक सीखने का सिद्धांत याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ में आपको हो सकता है कन्फ्यूजन। एक देखिए, एक तो आता है, यहाँ तो दिया नहीं, अगर यहाँ क्वेश्चन दे देता वाइगोस्की तो आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते कि ये भी वाइगोस्की ने भी बताया सामाजिक का, लेकिन देखिए दोनों में याद रखिएगा। एक है बंडूरा, देखिए दोनों है सामाजिक के मतलब सिद्धांत के बारे में ना बंडूरा भी बताया और वाइगोस्की बताया है। तो देखिए दोनों में क्या क्या अंतर है, ध्यान से समझ जाइए, कभी कंफ्यूज नहीं होगा। देखिए वाइगोस्की का मतलब कि वाइगोस्की ने सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। क्या दिया है? सामाजिक विकास का सिद्धांत ये दिया है। और बंडूरा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ये याद रखिएगा, कन्फ्यूजन मत रखिएगा अपने पास। सामाजिक विकास का सिद्धांत वाइगोस्की का है और सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसका है? बंडूरा का, अल्बर्ट बंडूरा, जो दिखाया था फिल्म। देखिए तो सामाजिक सीखने का सिद्धांत दिया ना, अधिगम मतलब क्या? सीखना, तो किसका हो जाएगा? ये बंडूरा का हो जाएगा। और देखिए याद रखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक, प्राथमिक नियम गौण नियम, और जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, और वो भी कौन सा? विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत। ऐसे बोल देंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा मामला। विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसका है? तो जीन पियाजे का है। इसके बाद देखते हैं यहाँ के क्वेश्चन, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। देखिए सामाजिक मूल्यों को विकसित कैसे कर सकता है एक शिक्षक? महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, उन्हें अच्छी कहानी सुनाकर। देखिए एक बात याद रखें, देखिए एक एक ऑप्शन को पहले समझते हैं, इसी को बोलते हैं समझना, पेडागॉजी को समझना। देखिए उन्हें अच्छी कहानी सुनाकर। देखिए अध्यापक यदि छात्रों को कोई कहानी सुनाता है तो याद रखिएगा उससे छात्रों में क्या होता है? भाषा का विकास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसका विकास? भाषा का विकास, चरित्र का विकास होता है। कैरेक्टरिस्ट जो होता है ना, कैरेक्टर के बारे में किसी कहानी में किसी को बताता है किसी के बारे में, तो छात्रों को उनमें उनके जीवन का कुछ इफेक्ट पड़ता है, तो उसे बोलते हैं चरित्र का निर्माण होना, भाषा का विकास होना, कला शैली, बोलने की कला शैली का विकास होता है कहानी सुनाकर। अब देखते हैं आदर्श रूप से बर्ताव करके। देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आदर्श रूप से बर्ताव का मतलब, यदि एक अध्यापक को आप सामाजिक छात्रों में सामाजिक मूल्य का विकास करना चाहते हैं तो पहले खुद एक आप क्या बनेंगे? आइडियलिज्म मतलब आदर्श खुद बन जाएंगे। तो आपको देखकर, जैसे आपके चाल चलन, वेशभूषा, रहन सहन, बोलचाल, आपके पूरे व्यक्तित्व को देखकर छात्रों में स्वतः क्या होते हैं? बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, उनके अंदर सामाजिक मूल्यों का विकास होने लगेगा। इसलिए पहले खुद एक अध्यापक अपने आप को ढालता है, उसके बाद छात्रों को बदलने की कोशिश करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब इस थोड़ा सा ये भी समझ लेते, देखिए ऑप्शन, अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर। देखिए अनुशासन का विकास करके छात्रों में सामाजिक मूल्य नहीं, सामाजिक मूल्य में घर परिवार पास में सभी आ जाएंगे, उनके अंदर केवल नियम को समझाया जा सकता है कि नियम क्या होते हैं। महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर तो ये तो कहानी से ही समझ हो गया। यदि कोई कहानी सुनाएंगे तो उसमें कोई अगर हीरो होता है या कोई महान व्यक्ति है तो उससे उनके अंदर क्या होता है? चरित्र का निर्माण होता है। इस पर देखते हैं क्वेश्चन अगला, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बातें नहीं करती लेकिन विद्यालय में वो काफ़ी बातें करती है, यह दर्शाता है। देखिए एक कोई लड़की है घर पर अधिक बातें नहीं करती लेकिन विद्यालय में अधिक बातें करती है, तो यह क्या दिखाता है? तो देखिए अगर दिखाने की बात करें तो विद्यालय हर समय में बच्चों को खूब बात करने का अवसर था, एकदम गलत है। देखिए यहाँ अवसर दिया है, वेरी वेरी पेडागॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड आपको बता रहे हैं। अवसर बोल देगा, छात्रों को अवसर दिया जाए, छात्रों को वो समय समय पर कुछ का प्रयोगशाला करने का, सीखने का अवसर प्रदान करें, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मान जाती है। लेकिन यहाँ पर दिया है कि खूब बातें करने का अवसर, तो ऐसे ही गलत है।
शिक्षक की यह मांग होती है कि वो बच्चे विद्यालय में खूब बातें करें। ये भी गलत है कि शिक्षकों की तो मांग ऐसी होती नहीं है। कृतिका का घर बिल्कुल पसंद नहीं है अपना घर, ये भी एकदम गलत है। किसी को अपना घर पसंद कैसे नहीं हो सकता है। उनके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ये देखिए, ये ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि यदि अध्यापक सख्ती से पेश आए, नियम के तहत अगर प्रयोग करे, तो कोई भी बच्चा क्लास में बात नहीं कर सकता है। इसके बाद देखते हैं यहाँ के क्वेश्चन। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड देखिए फिर आ गया। ऑप्शन इसका डी क्लियर होगा, ऐसे स्पष्ट है। अब देखते हैं कि देखिए, जो इसका ऑप्शन की बात करें तो सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ये देखिए, अनुकूलन मतलब अपने आप को ढालना, और उसका सेम से समायोजन मतलब समायोजन को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? एडजस्टमेंट। मतलब यदि एक बालक है, अपने आप को किसी समाज या किसी वातावरण में अपने आप को उसके रूप अनुकूल ढाल लेता है, तो उसे क्या बोलते हैं? समायोजन। और देखिए, सामाजिकरण का एकदम पूर्णतः तात्पर्य यही है कि यदि एक बालक को किसी एक समाज में रखा जाए, तो अपने आप को उस समाज के अनुकूल ढाल ले, उसे बोलते हैं समाजीकरण का तात्पर्य। देखिए, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, तो ये तो एकदम एक स्टिक हो जाएगा ना, ये एग्जैक्ट ये सही नहीं हो जाएगा। ऑप्शन की बात करो तो ये ऑप्शन एग्जैक्ट सही नहीं है। इसका ऑप्शन डी सही होगा। आगे देखते हैं, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है? देखिए, सबसे अच्छी विषय की बात करें, अगर नर्सरी से शुरुआत करें तो सबसे अच्छी विषय क्या होगी? मेरा परिवार, मेरा खुद का घर परिवार। आगे देखते हैं, जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को ये प्रभावित करते हैं, तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह कथन देखिए, यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल रहे हैं एक साथ, एक दूसरे पर इफेक्ट डाल रहे हैं, तो ये किसको दिखाता है? तो ये सामाजिक समूह का निर्माण करता है। एकदम स्पष्ट कथन क्या है? एकदम सत्य है, क्योंकि जहाँ दो से अधिक व्यक्ति मिलते हैं, वहाँ सामाजिक समूह का निर्माण जरूर होता है। आगे देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए 18। बच्चों के सामाजिक विकास में, देखिए, बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का भी महत्व होता है। किसका महत्व होता है सबसे अधिक? खेल का। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, खेल का सबसे अधिक महत्व होता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। विकास और सीखना दोनों सामाजिक संस्कृति संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखता है। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। इसमें से क्या देखिए, क्या सही है? देखिए, तो यदि बात देखिए, ऑप्शन ए ऐसी गलत है। प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक नहीं है और उसमें सहायता करता है। हाँ, देखिए, सीखना और विकास दोनों सामाजिक संस्कृति से एकदम गलत है, क्योंकि इफेक्ट डालते हैं, अप्रभावित नहीं होते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखता है, ये भी गलत है। कोई जरूरत थोड़ा कि नहीं विद्यार्थी एक निश्चित तरीके से सीखेगा ही सीखेगा। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। आगे देखिए, सामाजिकरण। देखिए, सामाजिकरण क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होता है। देखिए, हाँ, है क्या? सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन गलत है। शिक्षक एवं पढ़ाए गए बीच संबंध, ये भी गलत है। समाज की आधुनिकरण की प्रक्रिया भी गलत है। समाज के मानदंडों के अनुसार के साथ अनुकूलन और समायोजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन इसका डी सही होगा। याद रखिएगा, ऐसे भी कोई आपसे पूछ देगा कि समाजीकरण क्या होता है, तो क्या बताएंगे? समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन और समायोजन। आगे आगे देखिए, क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने, हाँ, चीज़ों को करने के लिए अपनी स्कीमों में दाल और चावल खाने को, देखिए, स्कीमा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। स्कीमा के बाद देखिए, बातें स्कीमा क्या होता है। स्कीमा पहले कौन दिया था? तो जीन पियाजे। कौन दिया था? जीन पियाजे। जीन पियाजे। देखिए, मेरा यूट्यूब पर वीडियो भी होगा इसके संबंधित, पूरा विस्तार से उसका आपको पढ़ाया। देखिए,
स्कीमा क्या होता है? मस्तिष्क में आने वाली सबसे पहली क्रिया। हम देखिए, याद रखिएगा, मस्तिष्क में आने वाली सबसे पहली क्रिया, जिसे हम किसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं, चाहे कुछ देखें चाहे कुछ कभी सुने, तो जो सबसे पहले हमारे दिमाग में चीज़ें आती हैं उसे क्या बोलते हैं? स्कीमा। देखिए, यदि वह सीख लिया है, मतलब वो चावल दाल मिला के खाना सीधा सीख लिए, तो उसे क्या बोलेंगे? अनुकूलित। क्या बोलेंगे? अनुकूलित। सामाजिक मतलब उसके अनुसार ढल जाती है, लेकिन वो सीख लिए तो उसे क्या बोलते हैं? अनुकूल। अपने चावल दाल को मिलाकर खाना सीख लिए तो उसे क्या बोलते हैं? अनुकूलित। इसका ऑप्शन थर्ड सही होगा। आगे देखते हैं, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। देखिए, सबसे मतलब जटिलता की अवस्था, गहन, संघर्ष, आंधी तूफान की अवस्था किसे बोलते हैं? किशोरावस्था को। सिंपल है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? किशोरावस्था के दौरान। आगे देखिए, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों का सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये, देखिए, सामाजिक गतिविधियों को, तो इसकी यदि ऑप्शन की बात करें तो देखिए, दुश्चिंता, समाजीकरण, मूल्यद्वंद, आक्रामकता। तो देखिए, इसे वो, हाँ, किस किस की सहायता करती है? तो समाजीकरण की। याद रखिएगा, इसे सामूहिक गतिविधियों के यदि हम कक्षा में शामिल करें तो उससे क्या होता है? इफेक्ट होता है, तो समाजीकरण बढ़ता है, उससे बच्चों के अंदर ये सब सीखने की कला का विकास होता है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला है, किसी भी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है। देखिए, मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण, देखिए ऑप्शन इसका है, परिवार का वातावरण, कक्षा का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन इसका एकदम ऐसे ही इजेक्ट है, क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। आगे देखो, क्वेश्चन 25 है, परिवार में कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? तो किसका होता है? अपने घर परिवार का। याद रखिए, परिवार का। देखिए, विद्यालय और मीडिया ये द्वितीयक में आ जाएगा। यदि प्राथमिक की बात करें, सबसे अधिक की बात करें, तो किसका होगा? वो अपने घर परिवार का होता है। आगे देखते हैं, भरना के अलावा निम्नलिखित घटनाओं या रिकॉर्ड की विशेषता है। देखिए, यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है, यह व्यवहार के व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है, और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता। यह घटनाओं का सही वर्णन है, यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं का वर्णित करता है। तो देखिए, ये याद रख, के अलावा यह घटना की विशेषता। देखिए, तो यदि के अलावा की बात करेंगे तो देखिए, इसका ऑप्शन सेकंड पढ़िए, यह व्यवहार के व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य, और इसलिए यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता। तो इसके अलावा ऑप्शन इसका बी सही होगा। आगे देखिए, समाजीकरण में सम्मिलित है। याद रखिएगा, सांस्कृतिक संचरण, और देखिए, तो संचरण की बात, अब विद्रोहियों का निरुत्साहित करना, ये तो गलत है समाजीकरण में, तो ये तो इसका पार्ट ही नहीं है, ऐसी गलत है। व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास करना, ऑप्शन इसका बी एकदम करेक्ट। देखिए, यही एकदम ऑप्शन का सटीक लग रहा है। बच्चों को लेबलों में समाजीकरण समझ करना, ये भी गलत है। लेबल के आधार पर बच्चों में कभी, देखिए याद रखिएगा, हमेशा बच्चों को कभी भी नंबर के आधार पर, लेबल के आधार पर, शैक्षिक योग्यता के आधार पर, जैसे परीक्षा में तर्क शक्ति के आधार पर, या फिर परीक्षा के रिजल्टों के आधार पर ऊंच नीच कभी नहीं करना चाहिए, उनके अंदर विभेद कभी नहीं करना चाहिए। इस पर एक अध्यापक के तौर पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये ऐसी गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या सही होगा? इसका ऑप्शन सेकंड सही होगा इसका। आगे देखते हैं, जनसंचार माध्यम समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इस समय, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, जनसंचार माध्यम, यदि ऑप्शन की बात करें, समाजीकरण केवल माता पिता और प्रजा के द्वारा किया जाता है, ये तो एकदम गलत है। देखिए, केवल, ये याद रखिएगा, सीटेट के किसी भी क्वेश्चन में यदि वर्ड आ गया केवल, तो ऐसे ही निगेटिव होता है वो, क्योंकि हमको इंक्लूसिव एजुकेशन को देखकर ऑप्शन को टिक करना होता है, सबको मिलाकर। तो केवल आ जाएगा तो ऐसे गलत हो जाएगा वो। आगे देखिए, जन माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है, और जनसंचार माध्यम और वृत्तियों, मूल्य और विश्वासों को इफेक्ट डालते हैं। देखिए, ऑप्शन इसका एकदम एग्जैक्ट सही है।
जनसंचार माध्यमों की पहुंच बढ़ रही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का एक प्रमुख कारक है। देखिए सामाजिकरण का प्रमुख कारक क्या है। देखिए कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक दल और परिवार। तो देखिए सबसे अधिक क्या कारण है, तो परिवार है। सबसे अभी आपको बताएं कि सबसे अधिक समाजीकरण में क्या होता है योगदान, तो परिवार का होता है। आगे देखिए समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है मूल्यों और विकासों का अर्जन, आनुवांशिक संचरण, एक संस्कृति और रीतियों और मानदंडों का सीखना, कौशलों का अर्जन। तो देखिए इसमें क्या शामिल नहीं है ना, तो आनुवांशिक संचरण ये शामिल नहीं होता है, क्योंकि जैसे भी देखिए समाजीकरण से मतलब आनुवांशिकता से कोई इफेक्ट नहीं होता है, विकास पर इसका इफेक्ट होता है लेकिन समाजीकरण में कोई नहीं होता है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं। देखिए एक समूह में स्वीकार, तो वो क्या हो जाएगा, जीन्स है, जैसे माता पिता और भाई बहन, क्या हो जाएगा, याद रखिएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि के दौरान ना, तो माता पिता और भाई बहन हो जाएंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। देखिए प्रगतिशील मॉडल के बारे में कौन सा सही नहीं है, समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना, ये तो है। सक्रिय सहभागिता भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। यदि क्वेश्चन के किसी ऑप्शन में ये दिखाई दे तो वो समझिए कि अधिकांश तो क्वेश्चन सही होते हैं, लेकिन यहाँ पूछा है कौन सा नहीं है ना, तो देखिए बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करें और करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, तो ये एकदम गलत है। अगर सामाजिक पृष्ठभूमि कितना भी अलग है, लेकिन अगर अलग रहेगा तो कक्षा में सिखाए गए बच्चे उनको स्वीकार नहीं करेंगे, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अगर देखते हैं, समाजीकरण एक प्रक्रिया है मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की। स्पष्ट ऑप्शन इसका एकदम क्लियर है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए निष्क्रिय एजेंसी मतलब जो एक्टिव न, जो हर जगह सुविधाएं उपलब्ध न कराए, उसे क्या बोलते हैं, सार्वजनिक पुस्तकालय। निष्क्रिय एजेंसी है। देखिए स्वास्थ्य क्लब, परिवार और इको क्लब, ये तीनों का तीनों को एक्टिव एजेंसी या सक्रिय एजेंसी बोलते हैं। इसको दिमाग में याद रखिएगा, सक्रिय एजेंसी कहा जाता है इन तीनों को। और सामाजिक पुस्तकालय क्या होता है, तो वो निष्क्रिय एजेंसी है। तो पूरा पूरा आपका आज का सेशन समाप्त हो गया है। और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से यदि समझ के अगर हल करेंगे तो आपको एकदम गारंटी दे रहे हैं कि आपका सीटेट के में जितने भी 75 नंबर के आते हैं क्वेश्चन पेडागोजी के, आपका ये कभी गलत नहीं होगा, समझ जाइए। और बहुत अच्छी स्कोर से पास होंगे, कम से कम 120 या 130 प्लस आपका स्कोर एकदम श्योर रहेगा। और देखिए ये चीज़ आपको ये भी क्लियर कर दें कि हर रोज़ एक एक दिन पर मेरा एक एक सीरीज आता रहेगा, और कम से कम 20 से 25 सीरीज में क्वेश्चन कराएंगे आपको। तो एक एक क्वेश्चन को एकदम बारीकी से देखते जाइए और उसको समझ समझ के हल करने का प्रयास करिए। और देखिए आप लोग से ये भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और जितने भी वीडियो में रहा सबको एकदम क्रम से देखते जाएं। थैंक्स।